हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक तक चर्चा किया था और आज मैं 8वां नंबर श्लोक ही चर्चा करूंगा। तो श्लोक इस प्रकार है, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छ्वकम् उच्छ्वसनम् इंद्रियाणम् अवाप्य भूमाव असप्तन् रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अनुवाद इस प्रकार है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान जी को, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि अगर पूरा संसार में मैं अगर निष्कंटक अगर राजा भी बन जाऊं या मैं स्वर्ग भी अगर जो है हासिल करूं, फिर भी मेरा अभी जो शोक हो रहा है, मुझे ये शोक से जो है ये शोक मेरा दूर नहीं हो पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि देखिए, अर्जुन जो है उस पूरे जो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारा धर्म और सदाचार से कर रहे हैं। उनको सब कुछ पता है, फिर भी अभी देखा जा रहा है कि सभी कुछ उनके पास होते हुए भी वो भगवान जी के सहायता के बिना अभी जो उनके पास जो समस्या है वो समस्या का हल नहीं निकल रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम किसी भी एरिया में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन ऐसा समस्या आ सकते हैं जिस समय जो है हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान जी के सहायता के बिना हमारा वो समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो अर्जुन का जो तथाकथित ज्ञान था वो इस समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ था। आजकल के लोग बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट, बड़ा स्मार्ट मान रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो स्मार्टनेस का, क्या होगा वो इंटेलिजेंस का कि जब इस प्रकार के समस्याएं आएगी जिस समय उसका हल ही नहीं निकलेगा। इसी कारण तो इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनका समस्याओं का हल नहीं निकलता। तो शैक्षिक ज्ञान, विद्वान, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। तो इसलिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जो है जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गुरु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर इसके ऊपर एक कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासिक शूद्र कहने नॉय, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो अर्थात वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या सन्यासी, अगर वो कृष्ण विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेता, तो वो यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अर्थात मतलब चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म हो या शूद्र कुल में जन्म हो, किसी कुल में जन्म हो, अगर वो कृष्ण तत्व में वो एक्सपर्ट है, जय कृष्ण तत्ववेता, वही गुरु बन सकता है। और वैदिक साहित्य में भी ये लिखा हुआ है, षट कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः स्वपचो गुरुः। अर्थात विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो सकता है कि ब्राह्मण जो है बहुत ही एक्सपर्ट है सारे वैदिक ज्ञान में, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है
या वो कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वो गुरु बनने के लायक नहीं है। हो सकता है कि वो वैदिक ज्ञान में एक्सपर्ट हो, किंतु यदि एक शूद्र वो वैष्णव है या कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। तो ये गुरु की योग्यता है। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, मतलब किसी के जीवन में बहुत सारे सुविधाएं होने के बावजूद भी वो दुखी रहते हैं। मतलब सुविधाएं वो हमेशा सुख प्रदान नहीं कर सकता। अगर करता तो अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं पूरा पृथ्वी का अगर निष्कंटक राजा बन जाऊं या स्वर्ग का भी राजा बन जाऊं, फिर भी ये जो समस्याएं आ रही है इसका मैं हल नहीं कर सकता। ये जो शोक है, ये जो दुख है, ये दुख को वो सब चीज़ दूर नहीं कर सकता। तो यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसे कि अर्जुन ने किए हैं। जैसे अर्जुन ने किए हैं ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की वे उनकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान कर दे, और यही क्या है? कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो कृष्ण की शरण लेना, कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बिताना, ये क्या है? कृष्ण भावनामृत है। और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी के पास ये ज्ञान पहुँचे, आप भी लाभान्वित होइए और बाकियों को भी लाभान्वित कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगला श्लोक में। हरे कृष्णा।